नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो सेट आता है हल प्रश्नपत्र, उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले भी बुद्ध काल या सैंधव सभ्यता और पाषाण काल का देख लिया था। उसके वीडियो बना लिए हैं और आधुनिक भारत में भी कुछ वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं और मध्यकालीन भारत में भी। तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो मिल सकें और उन वीडियो तक भी पहुंच सकें। और बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक में उसकी लिंक दी गई है, तो उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। और हम लोग यूजीसी नेट के भी हल प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को जो सेट है उसके हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, तो वो भी आप अगर आपको नेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देना है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का हल प्रश्न पत्र जो पेपर 1 है उसके पेपर दिए गए हैं। तो आइए आज से हम लोग जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म का स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ये जो नोट्स और विवरण दिया है इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो क्या है? जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो संस्थापक जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। और निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? जो जैन महात्मा होते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। तो 24 तीर्थंकर मतलब क्या है? ये संस्थापक हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये है। अच्छा, सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा कब था। तो ऋषभदेव या आदिनाथ पहले थे, फिर सेकंड पे थे अजितनाथ, फिर तीसरे पे थे संभवनाथ, फिर अभिनंदन, फिर उसके बाद 5वें पे हैं सुमितनाथ, फिर 6वें पे हैं पद्म प्रभु, फिर 7वें पे हैं सुपार्श्वनाथ, 8वें पे हैं चंद्र प्रभु, और 9वें में है पुष्पदंत, और 10वें जो बने थे तीर्थंकर वो हैं शीतलनाथ। आप इसका कुछ निमोनिक्स बना लीजिएगा तो इससे याद हो जाएगा। 11 का है श्रेयांसनाथ, 12 का है वासुपूज, 13 का है बिमलनाथ, 14 का है अनंतनाथ, 15 है धर्मनाथ, 16 शांतिनाथ, 17 कुंथुनाथ, 18 अरनाथ, 19 मल्लिनाथ, 20 मुनि सुब्रत और 21 नमीनाथ, 22वां है नेमिनाथ या अरिष्टनेमी कहते हैं, और 23 में है पार्श्वनाथ, और 24 में जो अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं वो है महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभदेव, आदिनाथ, वृषभनाथ भी थे। वृषभ इनका जो चिन्ह माना जाता है ना वो है। पार्श्वनाथ, अच्छा हाँ, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी कौन है? अरिष्टनेमी है नेमिनाथ जो 22वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, पार्श्वनाथ जो है। और इनका जन्म काशी में हुआ था, पार्श्वनाथ का। इनके पिता जो थे अश्वसेन काशी के राजा थे। और इनका पार्श्वनाथ को बनारस के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनका परिनिर्वाण संवेद शिखर पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों का चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। ये शिक्षाएं क्या थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, ये किसने दिया था? ये पार्श्वनाथ ने दिया था। इसके बाद क्या है? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी जो इनके 24वें तीर्थंकर थे, इनका जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला और विदेह हत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा
कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी, जो कि इससे उन्हें अड़ोज्जा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। ठीक है। इनका विवाह जो है जमाली के साथ हुआ था, इनकी पुत्री का विवाह। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कैवल्य क्या होता है? कैवल्य तब होता है जब पूर्ण ज्ञान हो। ठीक है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जृंबिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे कैवल्य नारहत, योग, जिन विजेता और तथा निर्गंथ कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक, जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण, ये जमाली वही थे जो इनके दामाद थे। ठीक है। तो मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत, कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। ये क्या बोलते थे? कार्य पूर्ण करते ही पूर्ण मानना। जबकि ये जमाली बोलते थे जब कार्य पूर्ण हो जाए तभी पूर्ण माना जाएगा, का प्रतिपादन किया। उसे कहते हैं बहुरतवाद। तो देखो, क्रियमाणकृत सिद्धांत मतलब क्रिया करते ही पूर्ण हो जाना, और बहुरतवाद मतलब कार्य पूर्ण होने पर, जिसके जमाली थे। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया। पहला जमाली ने किया और वो संघ से अलग हो गए, फिर तीसगुप्त ने किया था। मक्खली गोशाल ने आजीपक संप्रदाय की स्थापना की। तो आजीपक संप्रदाय की स्थापना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? मक्खली गोशाल माने जाते हैं। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। तो इन्होंने कहाँ शरीर त्याग दिया था? इन्होंने राजगृह में पावापुरी नामक स्थान पर। महावीर स्वामी ने पंचव्रत महाव्रत की शिक्षा दी। जो पार्श्वनाथ ने 4 बताए थे ना, उसमें इन्होंने एक और जोड़ दिया था, तो जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ लिया था। हाँ, इसमें लिखा है प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। ये पंच अणुव्रत हैं: अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत और ब्रह्मचारिणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो वेदों को दोनों ने स्वीकार किया था, उन्होंने भी, बौद्धों ने भी और जैनों ने भी। और धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादी और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा जाता है। इन्होंने किसका किया? स्यादवाद का किसे माना जाता है? अनेकांतवाद का ये माना जाता है जैन धर्म को। स्यादवाद को सप्त भंगिनीय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। मतलब कर्म और पुनर्जन्म में तो विश्वास था, जो कि जैसा बुद्ध में भी था। बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करता था, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। तो देखते हैं ऋषभदेव का कौन है? बैल, वृषभ, इसीलिए तो इनका वृषभनाथ भी है ना। अजितनाथ किसका है? अजितनाथ का है हाथी। संभवनाथ के हैं अश्व। पद्म प्रभु के हैं कमल, पद्म कमल। सुपार्श्वनाथ के हैं साथिया, स्वास्तिक, और सुपार्श 7 में थे शायद। और मल्लिनाथ कलश, और नेमिनाथ का है नीलकमल, नमीनाथ का है नीलकमल, नेमिनाथ का है शंख, और पार्श्वनाथ है सर्प, और महावीर स्वामी का है सिंह।
अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, आश्रव। मतलब कर्म का जीव की ओर जो आकर्षण होता है उसे क्या कहते हैं, आश्रव। और क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां कषाय हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। ये है जैन धर्म में मोक्ष के लिए तीन साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये क्या क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो त्रिरत्न क्या होता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ठीक है, तो जो इसमें एक और चीज़ होती है, हाँ यह आ गया है, इसमें जो कर्म त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर जो प्रवाह रुक जाता है तो उसे संवर कहते हैं, और जो बहाव होता है उसे क्या कहते हैं, आश्रव, और जो रुक जाता है उसे कहते हैं संवर। और इसके बाद जो पहले बने कर्म के फल का धीरे धीरे जो समापन होने लगता है, समाप्त होने लगता है, उसे निर्जरा कहा जाता है। जब जीव के कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। यह अनंत चतुष्टय है, चार थे, क्या क्या, ज्ञान, दर्शन, वीर और सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, आर्य व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मैतार्य तथा प्रभास। ठीक है, ये गणधर थे इनके 11। कौन कौन, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, इंद्र, अग्नि, वायु, ये तीनों भाई थे। ठीक है, और भूति लगा दी जिसमें, आर्य व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र तो जैन से जुड़े ही थे, अकंपित, अचल भ्राता, मैतार्य और प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना। तो महावीर की मृत्यु के पश्चात कौन बना था, सुधर्मन बना था। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। इसके बाद जम्बू बने हैं। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। नंद राजा के समय कौन थे, संभूति और भद्रबाहु। महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त पूर्वो प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय को जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कौन कौन अंतिम व्यक्ति थे, संभूति विजय और भद्रबाहु। ये जो 14 पूर्व थे इनके, महावीर स्वामी द्वारा दिए गए, उनको जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर, दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। और यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। संप्रदाय क्या है, यापनीय। ठीक है, इसमें प्रथम जैन सभा जो इन लोगों की हुई थी, प्रथम जैन सभा में यापनीय अगर आ जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में बल्लभी में, देखो एक तो ईसा पूर्व 310 में हुई थी और दूसरी ईस्वी में हुई थी 512 में, बल्लभी गुजरात में देवर्दिगढ़ या क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 10 प्रकीर्ण सूत्र, 2 चालिका सूत्र की गणना की जाती है। तो साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम सिद्धांत। और जैन आगम के 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। 12 अंग कौन है, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, स्थानांग,
समवायांग और भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति और ज्ञात्र धर्म कथा, उपासक कथा और अंतर करदसा और अनुत्तर उपपाति कदसा, प्रश्न व्याकरण, विवाकासुत और दृष्टिवाद। 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ भी है। तो क्या क्या देखिए, आगम है, आगम के बाद आगम के 12 अंग हैं जैन आगमों के, और 12 अंगों के जो हैं वो उपांग हैं। ठीक है, इनमें ब्राह्मण का वर्णन, किस में? उपांग में ब्राह्मणों का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग हैं: उपवायी, औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीव जाभिगम, पर्णवर्णा, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, निश्यावली, कल्पाव तंसिका, पुष्पिका, पुष्पजूलिका और वृष्णिदशा। 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। ये हैं चौसरण, आतुर प्रत्याख्यान, भक्त परिज्ञा, संस्तारक, तंदुल वैचारिक, चंद्र वैद्यक और देवेंद्र स्तव, गणि विद्या, महाप्राख्यान, महाप्रत्याख्यान और वीर स्तव। छेद सूत्र की संख्या 6 है। इनमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 छेद सूत्र हैं। तो छेद सूत्र में क्या है? छेद सूत्र की संख्या 6 है और इसमें क्या है? जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। विधि नियमों का संकलन किस में कहा जाएगा? ये छेद सूत्र में है। कौन कौन से हैं? आचार दरंग, बृहत्कल्प, व्यवहार, निशीथ, महानिसीय, जीतकल्प। मूल सूत्र की संख्या 4 है। इसके अलावा जो मूल सूत्र हैं उनकी संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। तो देखिए, जो छेद सूत्र था इसमें विधि नियमों का संकलन है, जबकि जो मूल सूत्र है उसमें क्या है? भिक्षुओं के कर्तव्य वगैरह, बिहार के जीवन और यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र कौन कौन से हैं? 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन और आवश्यक और पिंडा नियुक्ति। ये थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं इनमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट है कि हाँ, जैसे छेद सूत्र में क्या है, बाकी इतना नहीं कर सकते हैं याद कि एक एक चीज़ इसमें से देख के। ठीक है, लेकिन आप बस 1-2 नज़र में देख सकते हैं। 2 चालिका सूत्र हैं। कौन कौन से हैं? चालिका सूत्र हैं इनके नंदी सूत्र और अनुयोगोद्धार सूत्र। तो 2 चालिका सूत्र हैं जो एक प्रकार का विश्वकोश है। तो चालिका सूत्र क्या होता है? ये क्या होता है? ये चूलिका सूत्र होता है, एक विश्वकोश है ये। तो ये 2 है, तो इनके नाम थोड़ा सा देखने लायक वो है, नंदी सूत्र और अनुयोगोद्धार सूत्र, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई। तो आचरणीय बातें किस में लिखी गई हैं? नंदी सूत्र और अनुयोगोद्धार सूत्र में। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। तो श्वेतांबर ने किए हैं, दिगंबर नहीं किए थे। अच्छा, इनकी स्टोरी भी है कि जो ये श्वेतांबर और दिगंबर का जो ये पार्टीशन हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि जो इस टाइम जो लास्ट में जो बचे थे ना, जो अंतिम नंद राजा के समय, संभूति विजय भद्रबाहु, तो क्या हुआ था उसके बाद जो स्थूलभद्र थे, तो स्थूलभद्र जो थे वो यहाँ पे ही मगध, पाटलिपुत्री इसी एरिया में रहे, और भद्रबाहु अपने कुछ अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए थे। लेकिन जब वो दक्षिण से यात्रा करके आए तो यहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ पे सभी लोगों ने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए हैं। तो इस कारण दोनों में वाद हो गया, स्थूलभद्र और भद्रबाहु में, और तब पहला जो जैन धर्म का विभाजन हो गया। और फिर जो वस्त्र पहनते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा, और जो वस्त्र नहीं पहनते थे वो दिगंबर हो गए।
दिगंबर भद्रबाहु के थे और श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे। तो जो श्वेतांबर थे उन्होंने ये सब रचनाएं की, लेकिन दिगंबर जो अनुयायी थे उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। इसमें क्या है, अन्य जैन धर्म को रचना कर, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से आते जाते हैं। जैसे कल्पसूत्र की किसने की है, भद्रबाहु। और इनके नाम बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब कौन कौन सा नाम होता है कि ये किसका ग्रंथ है, बुद्ध काल का है या फिर जैन काल का। तो स्यादबाद मंजरी, मल्ली सेन, न्यायावतार, सिद्ध सेन दिवाकर, न्याय दीपिका, धर्मभूषण, पंच विंशतिका, ये पद्मनंदी और परिशिष्ट परवन ये हेमचंद्र ने लिखी है। द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र ने लिखी है। तत्वार्थ धर्म उमा स्वामी ने लिखी है। श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी ने लिखी है। प्रवचनसार कुंद। ठीक है। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। जो संप्रति थे वो कौन थे, अशोक के पुत्र संप्रति थे। देखो अशोक यहाँ पे क्या था, बौद्धों से जुड़ा हुआ था ना। यहाँ तक कि अशोक के कौन, दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी जैन धर्म को ही अपनाया था और अपने जो प्राणों का त्याग किया था वो भी संलेखना विधि से किया था। और अशोक के पौत्र जो संप्रति थे वो भी जैन मत के संरक्षक हैं। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, विलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक जो खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी, खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिक्षुओं को निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। तो कौन कौन हो गए यहाँ पे, एक तो संप्रति थे जो उज्जैन में वास करता था, इसके बाद मथुरा में भी इनका केंद्र था, और चेदी शासक खारवेल भी महान संरक्षक था। और राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। राजपूत राजाओं के शासनकाल में खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल साई ने करवाया था। और श्रावणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ या पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री के ने लगभग 981 में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रावणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। तो ये श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में अंतर दिया गया है, तो देख लेते हैं इसको। जो श्वेतांबर है, इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि जो दिगंबर है इस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। श्वेतांबर जो है इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। श्वेतांबर ने बोला है कि मोक्ष संभव है स्त्री के लिए, लेकिन दिगंबर क्या बोलते थे कि नहीं, स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। इस संप्रदाय के लोग, श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग थे, वो ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। दिगंबर के मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। और इस मत के अनुसार जो श्वेतांबर है उसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर ने इन्हें क्या बताया, दिगंबर ने बताया कि ये स्त्री नहीं, ये पुरुष थे। ठीक है, तो ये हम लोग का इसमें विवरण हो चुका है। और अच्छा, एक और चीज़, इनकी जो भाषा थी प्रचार प्रसार की, तो वो क्या थी, विचारों का प्रसार करने की, तो इनकी भाषा अर्धमागधी या प्राकृतिक थी जैन धर्मों की, जबकि बुद्ध की हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, उनकी पाली थी। अच्छा, एक चीज़ और, कौन से वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को, तो वो साल वृक्ष था, जबकि बुद्ध का जो था, बुद्ध का कौन सा, पीपल वृक्ष था। और
इनके महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था ये भी कभी कभी आया था, नंदीवर्धन, जिन्हें इन्होंने राजपाट सौंप कर और खुद आ गए थे त्याग करके उसका। ठीक है, तो ये हो गया है हम लोगों का। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोगों का जुड़ाव बना रहे। नमस्कार।